मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज रात टोली में से हर शख्स अपना काम ठीक से करेगा तो हमसे ये रात कमीना जफर तो क्या खुदा भी नहीं छीन सकता। हम आपके साथ हैं। हम पूरी तरह तैयार है ना गोभी साहब? तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। जी आका। पूरा बगदाद मुझे सुनना चाहता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज सब तक पहुंचे, इसलिए मैं वहीं मौजूद रहूंगा। आज हमें सब कुछ बहुत संभाल के करना पड़ेगा। मम्मी और जफर भी आते होंगे। बुलबुल चाचा, शुरू करें। मैं जानता हूं आप सब मुझसे बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि आपने मेरे बारे में कई बातें सुनी है कि मैं आप सबसे बदला लेने आया हूं, आप पर हमला करने आया। ये सच नहीं है। बगदाद ना सिर्फ मेरा मुल्क बल्कि मेरा घर है और कोई खुद के घर पर हमला नहीं करता। मैं आपका अपना हूं, आप सब मेरे अपने हैं। मैं जब तक आप सबके साथ था आप सबकी हिफाजत करने की हर मुमकिन कोशिश करता था और आज भी वही करने आया हूं। आज इंसाफ का पहिया चलेगा और ना इंसाफी के ऊपर चलेगा। वो कमीना जफर और अम्मी तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। उनके आने तक आका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आप सबको सच बताने आया हूं, लेकिन उस सच को कबूल करने के लिए आप सबको मुझे फिर से कबूल करना होगा, मुझ पर फिर से यकीन करना होगा, अपने अलादीन पर। वही अलादीन जो खदान में आप सबके लिए खतरों से बढ़ गया था। जिसे ना सिर्फ उसकी अम्मी ने बल्कि आप सब ने पाल पोस कर बड़ा किया है। आपका अपना अलादीन। क्या आप अपने उस अलादीन को सच कहने का एक मौका देंगे? एक बार फिर से उसका साथ देंगे? अरे ये कमीना जफर कहाँ रह गया? अम्मी की भी कोई खबर नहीं है। उन दोनों के आने तक आका को रुकना होगा और कोई रास्ता नहीं।
तूने अपने सारे गुनाह मेरे सामने कबूल कर लिए हैं। मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरे कमीनेपन का सबूत पूरे बगदाद के सामने लाऊंगा। तेरी अकड़, तेरी ताकत तुझसे छीन लूंगा। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? आधा वर्ष कसम सोने के शर्फियों की, वजन इतना सा, अरमान इतने बड़े बड़े। जानते हो कौन हूँ? नाजनीन। उस बड़ बोली बहू को भी कमरे में बंद कर दिया और उसकी ज्यादा चलती जबान को भी। वहां आती तो सारा गुड़ गोबर कर देती। तबाही का तमाशा देखने आ ही गया। आवाम को कोई खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। जाओ। हम आ चुके हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम आप सभी की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं। और उस खबीस अलादीन के भूत को सबक सिखाने आए हैं। वो खबीस रूह जो आप सभी को बरगला रही है, बहका रही है, लेकिन हम उसके नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। देर लगी आने में तुमको जफर, लेकिन शुक्र है कि तुम आए तो। निभाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। बकवास। चलो मान लिया जो कहना चाहता हूं वो बकवास है, झूठ है। तू सच्चा है, फिर तू मेरे झूठ से इस कदर डर क्यों रहा है जफर? सच की ताकत इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर ये ताकत तेरे पास है तो फिर किस बात का खौफ? कहीं ऐसा तो नहीं कोई बात है जो तू इन सब से छुपा के रखना चाहता है? छुपा हुआ तो तू है बुज़दिल। हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। हाँ बिल्कुल है, सामने है बात करे। और क्या पता है? हिम्मत। आप सब सच सुनना चाहते हैं ना? कसम सोने की, अशरफियों की, अलादीन, किसी को कुछ नहीं सुनना। अरे बगदाद की आवाम परेशान है, छुटकारा पाती है, निजात पाती है तुझसे, तेरे उस गद्दार बाप से, खूनी तुझसे और तेरी इस मनहूस रूह से।
अम्मी अम्मी आ गई। आ गई मनहूस। बस इसी की कमी थी। अब तो आका किसी से भी टकरा जाएंगे। जफर कमीने को उसकी औकात दिखाई। आज मैं सच कह के रहूंगा, वो सच जो ना ही आज तक किसी ने देखा, सुना या सोचा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जीनू, जीनू कहाँ? यहाँ आका सबके सामने सच चलाने वाले हैं। तुम्हें जिन्नू का ख्वाब दिख रहा है? नहीं अंगूठी छाप, वो ना ख्वाब था ना वहम। मैंने सच में जीनू को देखा। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इस वक्त हमें सिर्फ आका के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, बहुत गलत कर रहे वाला दिन। जब जिंदा थे तो हमारे मरहूम अजीज बादशाह सलामत को हमसे छीन लिया, और अब ये ऐसे भूत की हालत में हमारी प्यारी आवाम को परेशान कर रहे हो। इस बेचारी आवाम पर तुम हमला कर रहे हो, बहका रहे हो उन्हें। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। सारी आवाम को हिफाजत के साथ अपने अपने घर लौटाया जाए। चलिए आप लोग, चलिए चलिए आप लोग, चलिए आइए आइए बाहर बाहर आइए, आओ बाहर आओ। रुकिए रुकिए। हम अलादीन को सच कहने का एक मौका देंगे। इसे जो कहना है हम सुनेंगे। और शहजादी, इसके यहाँ होते हुए हमारी आवाम महफूज नहीं है। यहाँ हम भी हैं वजीर आला, और हमारे होते हुए हमारी आवाम महफूज है। लेकिन अगर आप में से किसी को भी यहाँ से जाना है तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर आप सब यहाँ रुककर सच को एक और मौका देंगे तो हमें नाज जरूर होगा। अब फैसला आपके हाथ में।
मलिका आलिया सलामत रहे। मलिका आलिया सलामत रहे। मलिका आलिया सलामत रहे। यास्मीन, हमने आपसे कहा था हमें इस रूह की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। पर होनी चाहिए अम्मी। अगर जरा सी भी गुंजाइश है कि अलादीन बेकसूर है और उसे सजा देकर हमने नाइंसाफी की है, तो हमें, आपको, पूरे बगदाद को इसकी बात सुनने में दिलचस्पी होनी चाहिए। क्योंकि अगर अब्बू यहाँ होते तो इसे अपनी बात कहने का एक मौका जरूर देते अम्मी। शहजादी आप शहजादियां तो हमारे जमाने में होती थी, मासूम, नाजुक, चुपचाप ना रहने वाली। पर इस जमाने में लोगों को ऐसी शहजादियों की जरूरत है, रहम दिल, इंसाफ पसंद, बेखौफ। वाकई चचा, आज तो शहजादी ने सबकी बोलती बंद कर दी ताकि आका अपनी बात कह पाए। आज सच और मोहब्बत की जीत होगी। सफर तू तो गया। आज हमारा यकीन मत तोड़ना काले चोर। ये यकीन मेरी जिंदगी है नक्चड़ी, ये टूटा तो मैं टूट जाऊंगा। हमारी यादों की, हमारे बीच जो भी था उस रिश्ते की, बगदाद की सुल्ताना की इज्जत रख लेना। आज सिर्फ सच कहना। सिर्फ सच। हमारे अब्बू ने हमें दो बातें सिखाई थी काले चोर। पहली, हमेशा सच का साथ देना, और दूसरी, गलती करो तो कबूल करना। अगर तुम सच्चे हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे काले चोर। और तुम्हें सजा देके हमने गलती की है तो हम सबके सामने तुम्हारा साथ भी देंगे और अपनी गलती कबूल भी करेंगे। वरना मैं आप सबसे माफी मांगकर अपनी अम्मी और बगदाद छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हम तैयार हैं। ये आया आका का पहला इशारा। सच्चाई के कद के सामने झूठ जाए सहम, कमीने जफर के पास जाकर बैठ जाए
अली साहब का वहम। सलाम वजीर आला। वज़ीर आला, मुझे तो लगा था कि अलादीन की बात सुनने कोई नहीं आएगा, लेकिन आज रात आप असली गुनहगार का चेहरा भी देखेंगे और उसकी जुबान से पूरा सच भी सुनेंगे। इसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। क्या आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं आका, इशारा दीजिए। वो आस्तीन का सांप, इंसान की शक्ल में शैतान, असली गुनहगार इस वक्त हमारे बीच ही मौजूद है। आखिर कौन है असली गुनहगार? आज की रात होगी इंसाफ की रात। ये आया आका का दूसरा इशारा। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। जिंदगी के शरबत में सच की शक्कर घोल दे, उस काली रात का हर राज आज खोल दे। आप सबके सामने हाजिर है 1 बरस पहले का सच। आप तो इंसाफ का साथ देते हैं ना, तो क्या मुझे मेरी बातें कहने का मौका नहीं मिलेगा? चुप हो जाओ काले चोर। हाँ, मैं काला चोर हूं, लेकिन मैं दौलत से नहीं, मैं बगदाद के लोगों से मोहब्बत करता, जैसे मेरे अब्बू करते थे। किसी भी आम या गरीब इंसान से पूछ लीजिए कि क्या काले चोर ने कभी उसे सताया है, कि क्या काले चोर ने कभी उनसे कुछ छीना है, कि क्या वो काले चोर से नफरत करते हैं। जवाब आपको ना ही मिलेगा। हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर यहां कोई चोर है तो वो आप हैं। आप मुच्छड़ हैं। मैं तुम्हारी असलियत और तुम्हारे इरादे सबके सामने लाऊंगा मुच्छड़। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये हो क्या रहा है? यहाँ तो मुझ का सच सबके सामने आना था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे जैसे शहंशाह को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। बेगम,
अलादीन इतनी बेताबी से बगदाद को ये दिखाना चाहता था। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। तुझे मार के मैं बनूंगा शहंशाह। अंगूठी छाप, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं आका। रोको इसे। ये सच नहीं है, ये कहानी है झूठी। अपना जादू रोक, मेरी प्यारी जादुई अंगूठी। तुझे मार के मैं बगदाद का शहंशाह, अगला बादशाह सलामत बनूंगा। आका मैं क्या करूं? मेरी अंगूठी मेरा कहना नहीं मान रही है। मुझे दो अंगूठी। आका, मैं सबको जमा दूं? लेकिन कब तक जिनी मिनी? 30 लम्हों से ज्यादा तुम्हारा जादू नहीं रहता। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या हो रहा है? ये क्या दिखा रहा है ये? कपड़े से काम नहीं बनेगा, हमें किसी मजबूत चीज से इसे ढकना होगा। कहां से आ गई ये बर्बादी की आंधी? अभी तक तो था ये मौसम मस्ताना, बना दे लोहे का दस्ताना। आका जल्दी। जिसे रोकना होगा। मुझे लगने लगा था कि तू बेकसूर है। आज एक भाई ने दूसरे भाई का यकीन तोड़ दिया। क्या लगा था अलादीन? खेल हमने शुरू किया और खत्म तुम करोगे। इसे खत्म भी हम करेंगे। एक साल पहले आप सभी को अपने वालिद जैसे बादशाह सलामत को होना पड़ा। आज एक मर्तबा फिर हमारे होते हुए भी आप सभी को इसी दौर से गुजरना पड़ा। और हमें इस बात का बहुत अफसोस है
लेकिन हमें इस बात की खुशी भी कि आज इंसाफ पूरा हुआ, सच्चाई सामने आई। ये सच कि 1 साल पहले शहजादी ने कोई गलत फैसला नहीं लिया था। ये सच कि बगदाद के शाही दरबार में कोई नाइंसाफी नहीं हुई। और ये सच कि अलादीन ही बादशाह सलामत का कातिल है। कातिल! कैसे हो गया? जफर ने फिर से बाजी कैसे पलट दी? इतना बड़ा जादू सिर्फ वही कर सकता है। ये पूरी बाजी उसके अलावा और कोई नहीं बदल सकता। उसके? किसके? जीनू। पर जीनू तो चिराग में कैद है। जीनू भी हो सकता है चिनी मिनी। याद है कुछ समय पहले तुमने भी कहा था कि तुमने शायद जीनू को देखा। इसका मतलब जीनू आजाद हो गया है। मैं चाल मोहरे सब कुछ तो बदल दिया, लेकिन अपनी किस्मत नहीं बदल पाया अलादीन। काली चोर, ये वो सच था जो तुम हमें दिखाना चाहते थे। भाई मेरे भाई, तूने ऐसा क्यों किया? सूबेदार गुलबदन, वजीर आला ने आपको याद किया है। खबीस अलादीन के भूत को पकड़ने में हमारी मदद कर दी तो कसम खुदा की शहजादी से हमारा निकाह होने के बाद तुम्हें बगदाद का वजीर आला बना देंगे। अरे बेगम, ये गधे का बच्चा कहाँ जा रहा है? आज हमारी शहजादी ने साबित कर दिया कि उनके लिए सच से ज्यादा कोई चीज मायने नहीं रखती। आप बताएं कौन सी बेटी उस काली रात को दोबारा याद करना चाहेगी? बस हम आखिर में यही कहना चाहेंगे, आज हम आपकी बहादुरी को सलाम करते हैं शहजादी। बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नक्चड़ी, और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्द साबित कर दूंगा। तुम हर कदम मेरे साथ थी, तो फिर मैं तुम्हारे अब्बू का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? वही है नक्चड़ी जिसने तुम्हारी मेरी पूरे बगदाद की आंखों में धूल झोंका। अलादीन पूरे बगदाद को यहाँ लाया, हमें यहाँ लाया, सिर्फ ये दिखाने के लिए वो अब्बू का कातिल है। पर उसने तो कहा था कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने वाला है। आखिर सच क्या है? वो जो हमने पहले सुना या जो आज देखा? मैं बेकसूर हूं नक्चड़ी। ना मैं जुदा था, ना मेरी दोस्ती, और ना ही मेरी मोहब्बत। या फिर वो जो अलादीन की रूह बार बार हमसे कह रही थी।
आवाज को क्या हो गया? मर गए। वहम का जादू कमजोर पड़ रहा है। अली साहब के वहम को वापस नहीं बुलाया तो जफर के सामने हमारी पोल खुल जाएगी। ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा अंगूठी छाप। तुम्हें कैसे भी करके इस जादू को जिंदा रखना होगा, तब तक जब तक अली का वहम जफर के शक के दायरे से निकल ना जाए। आगा, जादू खत्म होने वाला है। आका अब क्या करें? के कमीनेपन की तलवार की धार से मैं कौन सी ढाल बचाएगी लाडले? अम्मी की दुआओं की ढाल। मुझे पूरा यकीन है कि अम्मी को मेरी सच्चाई पर यकीन है, और वो यकीन जफर के हल्के से चालबाजी के धक्के से नहीं टूट सकता। अम्मी की खातिर, सच्चाई की खातिर मैं हार नहीं मान सकता। ये रही कातिल की अम्मी। देख ली अपनी बेटे की करतूत। आखिर अलादीन इनका ही तो बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बेटे की गुनाह की कीमत यही अदा करेगी। हाँ यही अदा करेगी, यही करेगी अदा। मैं यहाँ ये साबित करने आया हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। आपका बेटा कातिल नहीं है। आका, अरे देखो देखो, मनहूस कातिल की अम्मी। या अल्लाह, इसकी जगह अगर मैं होती ना, अपने हाथों से अपनी औलाद की जान ले लेती। पर इसकी आंखों में शर्म तो क्या, अफसोस तक नहीं है। अरे बेहया है, बेहया। चाचा, मुझे फौरन बाहर जाना होगा, और तुम सब यही रहोगे। और आका, हम तो ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। जी आका। लाडले, इस वक्त तो अलादीन के रूम में नहीं, अलादीन के हुलिये में। अगर तू बाहर गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बुलबुल चाचा। वैसे भी मेरी अम्मी ने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं। अम्मी को मेरी बेगुनाही पर जरूर यकीन है। लाडले, लेकिन ये सब काफी नहीं है लाडले। अलादीन मर चुका है। अगर तू अभी वापस आ गया तो आवाम की गुस्से की आग उसे फिर से जला के मार देगी। अगर इस वक्त बाहर जा सकता है तो सिर्फ अलादीन की रूह। अगर रुखसार यहाँ रहेगी, अलादीन का भूत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। आज इसे बगदाद छोड़कर जाना ही होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले शहजादी सिर्फ बेटे से नफरत करती थी, अब वो माँ और बेटे दोनों से करेंगी। आज तो वो जरूर इस औरत को धक्के मार कर बगदाद से बाहर निकालेंगी। आका, वो देखिए। शाबाश शहजादी, शाबाश।
सचमुच इस वक्त सबके सामने जाना चाहता है, एक बार फिर से सोच ले। एक बरस पहले चुप रहा इसलिए बेगुनाह होते हुए भी मुझे सजा मिली बुलबुल चाचा, और मेरे अपनों को भी। इसलिए अब मैं चुप नहीं रहूंगा, हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। एक बरस पहले जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी उसमें इनका कोई हाथ नहीं है। ये आप सबकी तरह बेकसूर हैं। और हम इनके साथ हैं। अगर आप में से किसी ने भी इन्हें बुरा भला कहा या इन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश तक की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कितना बड़ा दिल है, देखें आप सभी, कितना बड़ा दिल है हमारी शहजादी का। अपने वालिद के कातिल की अम्मी की हिफाजत कर रही हैं और सही कर रही हैं, ये बिल्कुल सही कर रही हैं। जो कुछ किया अलादीन ने किया, ना कि इस औरत ने। और हम इस बात से खुश हैं कि आज आप सबके सामने सच साबित हो गया। और अब उस झूठे नक्कार खबीस अलादीन की रूह यहां कभी नहीं आएगी। गफर, तू एक बरस पहले की कहानी दोबारा दोहराना चाहता है ना? फिर से इन भोले लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है ना? लेकिन मैं तेरे शैतानी इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। हमारे इरादा तो तुम्हारा था, उस बेचारी आवाम को झूठ पर यकीन दिलाने का। इरादा तुम्हारा, तरकीब तुम्हारी, जगह भी तुम्हारी, और सबूत भी तुम ही लाए। तो अब इल्जाम हम पर क्यों लगा रहे हो? एक साल पहले जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया था, और आज जो कुछ भी हो रहा है वो तुम ही कर रहे हो। तुम, ये आवाम है अलादीन की भूत। आवाम भूली होती है, बेवकूफ नहीं। वो जानती है कि असली कातिल कौन है। क्यों, क्या कहते हो, है ना? हाँ, बस हम वजीर आला के साथ हैं।
हाँ हम वजीर आला के साथ हैं। हाँ हम वजीर आला के साथ हैं। हाँ हाँ हम वजीर आला के साथ हैं। मुझे बहुत संभल के रहना होगा। अगर कोई भी चीज़ मुझे छू गई तो सब जान जाएंगे कि मैं अलादीन की रूह नहीं, अलादीन हूँ। जो आप लोगों ने देखा वो सच नहीं था। पिछली बार की तरह फिर से आप लोगों को अंधेरे में रखने की चालबाजी की जा रही है। मैं सच कह रहा हूँ। आग तो हाथ से निकलती जा रही है, जल्दी कुछ करना होगा। पर तुम सबके हाथ तो आका के हुक्म की रस्सी से बंधे हुए। मैं सच कह रहा हूँ। रुक जा। अम्मी का प्यार हमारे जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर अम्मी आका के साथ आकर खड़ी हो गई तो आका को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आका का साथ दीजिए अम्मी। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, अम्मी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। कोई और जाने ना जाने, माँ का दिल सब जानता है। सफर के पास झूठ, चालबाजी और बेईमानी है, और मेरे पास मेरी अम्मी का भरोसा, उनकी मोहब्बत, उनकी दुआएं। मेरी जीत पक्की है। कसम सोने की अशरफियों की, अब न जाने ये कौन सा तमाशा करने वाली है। काश मैं इस वक्त आपका साथ दे पाता चाची जान। अम्मी, चला जा यहाँ से। अम्मी, अम्मी कहने का हक तू खो चुका है। तेरे मेरे बीच जो रिश्ता था उसे मौत भी नहीं तोड़ पाई, और आज तेरे गुनाह ने उसे तोड़ दिया। ये सारे लोग मेरे हैं, ये मुल्क मेरा है, पर तू मेरा कोई नहीं है।
आज तक मैं तुझको बेगुनाह समझती रही, सोचती रही कि जो तेरे साथ हुआ वो कितना गलत हुआ। पर आज अपनी आंखों से सच देखने के बाद लगता है जो तेरे साथ हुआ वो कम हुआ। तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। आज तक तो मेरा गुरूर था और आज से तू मेरी शर्म है। आज से 1 साल पहले लोगों ने तुझे मुजरिम करार दिया था। आज मैं देती मरने के बाद भी मैंने तुझे अपने दिल में जिंदा रखा, और अब और नहीं। आज तूने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मर गया। तेरा कोई बेटा नहीं है। सुना नहीं तूने? चला जा यहाँ से। चाची जान के दिल को आज बहुत चोट पहुंची है, वरना वो भाई मेरे भाई अलादीन से कभी ऐसे बात नहीं करती। और अगर तूने मुड़कर बगदाद की तरफ देखा ना तो खाला चलिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। दफा हो। और मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं आप में से किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। झूठ की चक्की में मेरा लाडला एक बार फिर से फिस गया। यही है तेरा इंसाफ। ये क्या है? दूसरी पोटली? यही अशरफियां ले गया वो चूजा। आज तो उसकी खैर नहीं। या अल्लाह, ये तो जादुई ऐनक है जो छुपी हुई सच्चाई को सामने ले आती है। ये मेरे बहुत काम आ सकती है। चोट लगने पर रूहों या भूतों का खून नहीं निकलता,
जिंदा इंसानों का निकलता है। इसका मतलब भाई मेरा भाई अलादीन जिंदा है। अगर तुमने उस खबीस अलादीन के भूत को पकड़ने में, उससे निजात पाने में या उससे छुटकारा पाने में हमारी मदद कर दी, शहजादी से हमारा निकाह होने के बाद हम तुम्हें बगदाद का वजीर आला बना देंगे। आका कहाँ चले गए? अब हम क्या करें? अब हमारे पास करने को कुछ बाकी नहीं रहा। जैसा सोचा वैसा ही हुआ, बेहतरीन। इन खेल अभी बाकी है अलादीन। चला जा यहाँ से। तेरे मेरे बीच जो रिश्ता था उसे मौत भी नहीं तोड़ पाई, और आज तेरे गुनाह ने उसे तोड़ दिया। आज मैं हार गया। मेरा कोई नहीं है, तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। आप मेरी दुनिया थी और आपने आज मेरा साथ नहीं दिया। आज बटने वाली है, चलो अपने घर चलो, चलो। आज सच हार गया। किस्मत हुई हम पर बेरहम, किसी को उस पे शक ना हो, गायब हो जाए आका का वहम। एक बार हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया तुमने, तो अब वापस क्यों आए हो? तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। मैं वादा करता हूँ मम्मी कि 3 दिन में मैं सबको दिखा दूंगा कि मेरी अम्मी की परवरिश गलत नहीं थी। सब मेरे खिलाफ थे। मेरा मुल्क, मेरी मोहब्बत, बगदाद के महरूम अच्छा शाहनवाज के कातिल काले चोर को सलाम मारते थे। और मेरी अम्मी मेरे साथ थी। मुझे अपनी परवरिश पर और तुझ पर पूरा यकीन है। उन्हें मुझ पर यकीन था उन्हें मुझ पर। लोग समझते हैं कि इंसान को सांसें जिंदा रखती है, गलत समझते हैं। इंसान को यकीन जिंदा रखता है, उम्मीद जिंदा रखती है। 1 बरस पहले अलादीन मरा था, आज उसका यकीन भी मर गया और उम्मीद भी, क्योंकि उसकी अम्मी को उस पर यकीन नहीं रहा। एक बेटे का सच वो होता है जो उसकी माँ कहती है। आज आप कह रही है अम्मी कि मैं झूठा हूं, कातिल, गद्दार हूं, तो यही सही। आज आपका अलादीन हार गया अम्मी। आज सब
खत्म हो गया। अभी आपको लगता है कि मैं गलत हूं, पर मैं सही या गलत होने से पहले आपका बेटा हूं। और आपने मुझे सिखाया है बीतेगी मुश्किल की घड़ी कि कब छोटा उम्मीद बड़ी।